हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। क्या हमें उसके नोट्स बनाने चाहिए या फिर हमें डायरेक्ट बुक से ही पढ़ के उसको याद करना चाहिए। क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर वो यूपीएससी का हो या पीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, एनसीईआरटी सच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। बट हम जब भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी को तो हम वो चीज़ नहीं पढ़ पाते। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ तो लेते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन हम अगर 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद दोबारा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, तो हम वो चीज़ रिमेंबर नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमने वाकई एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये डाउट भी आने लगती है। तो हमारी अप्रोच किस तरीके से होनी चाहिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, ये क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। ये सारी एनसीईआरटी सेकंड हैंड है, मैंने मार्केट से न्यू नहीं परचेज़ की थी, सेकंड हैंड, तो इसलिए इनकी हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। ठीक है। अब ये जो एनसीईआरटी रखी है ये है क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो इसी को बेस एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये चैप्टर 1 है, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का। ठीक है, हिस्ट्री का क्लास 6 का। हम सबको पता है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की इंपॉर्टेंट रहती है एनसीईआरटी। ठीक है। तो अब जैसे ये चैप्टर 1 देख रहे हैं, मान लीजिए आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया पूरा, ये पेज पढ़ लिया, ठीक है, मैप लगा लिया, ठीक है, फिर ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली हम सोचते हैं कि एक हफ्ते बाद अब इसको रिप्रोड्यूस करें, मतलब याद करें कि हमने क्या पढ़ा था, तो वो चीज़ नहीं हो पाता। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्रिएट करने चाहिए। जो भी हमें लाइन इंपॉर्टेंट लगती है या जो भी हमें फैक्ट इंपॉर्टेंट लगता है या फिर जो भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर लेने चाहिए। और फिर उनके जो आंसर्स है या तो आप अपनी नोटबुक में रख सकते हैं या फिर अपने इस बुक में हाईलाइट करके रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बना रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कार्ड्स। अब ये कार्ड्स आपको नॉर्मली मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको कार्ड्स नहीं मिल पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए मतलब छोटी सी डायरी होती है ना, डायरी टाइप में आप वो ले सकते हैं, तो आप उससे भी अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब डायरी अभी मेरे पास शो करने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन आप कोई भी छोटी सी डायरी हो चाहो तो आप उसमें भी लिख सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कार्ड्स में अपने क्वेश्चंस लिख लेंगे तो आपको क्या करना होगा, बस इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद आपको इनके आंसर्स ऑटोमेटिकली आपको पता ही है। ठीक है, आपका ये पूरा चैप्टर इस पर्टिकुलर एक कार्ड में है और आपको सबके आंसर्स पता है, वेयर डिड पीपल लिव, हु आर दीज पीपल। ठीक है, ये सारे आंसर्स आपको पता है। आपको बस क्या करना है, नेक्स्ट वीक आपको बस ये सिंपल सा कार्ड देखना है और आपको अगर आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो बस हो गया आपका रिवीजन। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी सेम, एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको सेम चीज़ करनी है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी चीज़ों को करने में। आप एन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि इससे आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लैरिटी भी आएगी कि हाँ हमने पढ़ा है चैप्टर। और आप क्वेश्चंस किस फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे वो हाउ से शुरुआत कर सकते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, तो इन सब में आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, और एक बार आपने क्वेश्चंस बना लिए और काफ़ी चीज़ें आपको लगी, इन जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन, फैक्ट, ठीक है, इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अपने क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरी मेरी क्लास 6 की एनसीईआरटी के आपको लग रहे होंगे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, बट ये सच में बहुत इजी है। ये दूसरों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन मैंने बनाए हैं क्वेश्चंस और मेरे खुद के आंसर्स मुझे पता है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए। अब सेम चीज़ मैंने पॉलिटी के लिए बना रखे हैं। ये देखिए, ये पॉलिटी के कार्ड्स हैं ये मेरे। ठीक है, पॉलिटी के कार्ड्स हो गए। ठीक है, ये बायो के 12th के कुछ चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने उसके भी बनाए हुए हैं कार्ड्स, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर सेम चीज़ ये हमारी क्लास 7 8 की एनसीईआरटी दूसरी वाली, ये इसके भी कार्ड्स बना रखे हैं मैंने। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको फिर ये एक अच्छा अप्रोच है आपको एनसीईआरटी कवर करने का, क्योंकि आपको उसमें फिर ज़्यादा रिवीजन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं ना, वो भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा आइडिया पसंद आया हो, और जो भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।